भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 8 फरवरी को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार, बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होती उसकी शिव चतुर्दशी के दिन अवश्य रूप से पूरी हो जाती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया लेकिन मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको पता है कि जैसे कि पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पहले पत्र आए थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो हमको कोई ना कोई उपाय बताएं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने 2-3 उपाय बताए थे और बोला था शिव चतुर्दशी के दिन ये कर लेना। जैसे पिछले साल 2023 में तो लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने उपाय को किया और सारे को सारे मनोकामना पूरी हो गई। फिर गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर दी। तो आखिर कौन सा उपाय था? देखिए, आप बहुत अच्छे उपाय हैं। धन प्राप्ति का भी है, उसमें मनोकामना पूर्ति का है, कर्जा मुक्ति का भी है। सारा का सारा उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का है। जिस किसी भी की, जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। करना क्या है, आपको इस उपाय में लेना है 1 लोटा जल, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल सबसे पहले तांबे के लोटे में जल चाहिए, ठीक ना, जो कि आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल आपने ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको 7 चने की दाल चाहिए, 3 समी पत्र चाहिए और 1 बेल पत्र। बेल पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं बेल पत्र में कि 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनता है उसी को हम लोग बेल पत्र मानते हैं, ठीक ना। आपको उसको ले लेना है। लेने के बाद आपको 3 समी पत्र लेना है और 7 चने की दाल आपको 1 लोटे में डाल के सीधा पहुंच जाना है। कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके, और आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको इस शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है और अपनी मनोकामना मांगता है शिव चतुर्दशी के दिन, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा जो हमारा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है और जीवन में ये भी रहता है कि उनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में परेशानी है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो धन की प्राप्ति कैसे हो? उसका उपाय गुरुदेव ने बताया, बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको चाहिए 11 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 11 मूंग के दाने चाहिए, 31 चावल के दाने चाहिए और 1 लोटा जल। 1 लोटा जल फिर से वही बताऊंगा कि आपको अपने घर का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। साथ साथ जो 11 मूंग के दाने हो हरे होने चाहिए, 31 चावल के दाने अच्छे सफेद साबुत और कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। ठीक, आपने ले लिया, 1 लोटे में डाली और पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके यहाँ अर्पित कर देना और अपनी धन प्राप्ति की मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और इतना उपाय कर लीजिए, बाकी आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं।